नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ जो मैंने आज ही पढ़ी है और वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और उससे मुझे एक मेरे प्रश्न का आंसर भी मिल गया। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी मैं कभी प्रार्थना करती हूँ या मंत्र पढ़ती हूँ तो अगर मैं बोलती हूँ तब तो मेरे होंठ हिलते ही हैं, लेकिन जब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मन से पढ़ूँ, मन से उच्चारण करूँ, तब पर भी मैं ध्यान देती हूँ कि मेरे होंठ हिल जाते हैं। मैं इसका काफ़ी समय से खोज रही थी कि इसका क्या कारण है और आज मैंने एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ी है संत रामदास जी की जीवन की, जिससे मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो आज मैं वही कहानी आपको भी बताना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक बार क्या हुआ कि रामदास जी थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे जो सभी एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। रामदास जी भी प्रार्थना कर रहे थे और उनके जो शिष्य थे वो भी सामने उनके प्रार्थना कर रहे थे। तभी उनमें से उनके एक शिष्य ने ध्यान दिया कि जब वे प्रार्थना करते हैं तो हर किसी के जो होंठ हैं वो कंपन करने लगते थे, ज़रा सा हिल ही जाते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं देखा कि संत रामदास जी जब प्रार्थना करते हो तब उनके होंठ हिल जाए। प्रार्थना ख़त्म होने के बाद जो उनके शिष्य थे उन्होंने जाकर संत रामदास जी से पूछा कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो होंठ हैं वो हिल जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि आपके होंठ हिले हैं। तब संत रामदास जी ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे होंठ क्यों नहीं हिलते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार वो भ्रमण करते हुए बहुत दूर निकल गए थे और एक ऐसे राज्य में पहुँचे जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक राजा बाहर जो उनका दरबार था उससे बाहर खड़े थे और वहाँ पर एक भिखारी भी उनके सामने खड़ा था। उन दोनों में जो बातें हो रही थी वो मैंने सुनी। राजा ने भिखारी से पूछा कि क्या हुआ, बताओ क्या चाहिए। और वो जो भिखारी था उसकी जो हालत थी वो बिल्कुल ख़राब थी, बहुत ही जीर्ण हो चुके थे उसके कपड़े। उसकी हालत देखकर पता चल रहा था कि उसे कई हफ्तों से खाना नहीं मिला हुआ था और वो बिल्कुल कंकाल के जैसा हो गया था। तब जब राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तब उस भिखारी ने जो उत्तर दिया वह काफ़ी अचंभित करने वाला था और सोचने युक्त बात थी कि जो राजा का क्वेश्चन था कि तुम्हें क्या चाहिए, उस भिखारी ने कहा मैं यहाँ पर आपके द्वार पर खड़ा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं। मुझे देखने के बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, और उसके बाद मैं क्या बोलूँ। अगर आपको मुझे देखकर नहीं पता चल रहा है तो क्या मेरे शब्द आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको बताने के लिए पर्याप्त होंगे कि मुझे क्या चाहिए। उसी दिन से मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करने के लिए भगवान का ध्यान लगाते हैं तो हमारा उस प्रार्थना में होना ही, भगवान के समक्ष प्रस्तुत होना ही काफ़ी है। उसके बाद भगवान हमें क्या देते हैं, हमें देखकर ये सब उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ मैं खुद को भगवान के सामने समक्ष प्रस्तुत कर देती हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं मांगती। और इसी तरह हर किसी को भी जब भी हम प्रार्थना करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे कि सोचेंगे कि आप अपने मंत्रों को मन से बोल पाएँ, बहुत ही कठिन है, आपके होंठ अवश्य ही हिल जाएंगे।
तो जब भी प्रार्थना करें अपने आप को भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर दें। वो भगवान हमें जो भी देंगे वो हमारे लिए पर्याप्त होगा, हमारी सोच से बहुत ज़्यादा होगा। जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो हमें भगवान देंगे, और हम जो भी मांगेंगे वो हमेशा छोटा होगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं सुजाता मिश्रा, और सब्सक्राइब माई चैनल सुजाता मिश्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।